इवनिंग। आज के इस लेक्चर में हम चैप्टर मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्स के नेक्स्ट पार्ट के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। हमने इससे पहली वीडियो में इसी चैप्टर के जो कुछ टॉपिक को डिस्कस किया था और उन्हीं टॉपिक्स को आगे कंटिन्यू हम इस वीडियो में करने जा रहे हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको इस टॉपिक के बारे में बता दूं। ये टॉपिक काफ़ी इम्पॉर्टेंट है टर्म 2 एग्ज़ामिनेशन के लिए, 12th क्लास ज्योग्राफी सब्जेक्ट के लिए। ऑलमोस्ट सभी टाइप के क्वेश्चंस इस चैप्टर में से पूछे जा सकते हैं। एंड इससे पहली वीडियो में हमने मिनरल का मीनिंग और टाइप्स ऑफ मिनरल, उसके बाद मिनरल बेल्ट्स उनके बारे में डिस्कस किया और कुछ इंपॉर्टेंट मिनरल्स जो मेटालिक मिनरल्स हैं उनका डिस्ट्रीब्यूशन स्टेट वाइज वो सारा डिस्कस किया है। इसलिए इस वीडियो को देखने से पहले आप फर्स्ट वीडियो ज़रूर देखें। वीडियो की लेंथ थोड़ी लंबी हो सकती है एंड वो क्योंकि टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसको ज़्यादा अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया जा रहा है, तो ये पूरा जो चैप्टर होगा ये 1 या 2 वीडियो या इससे भी ज़्यादा 3 वीडियोस में कंप्लीट हो सकता है। चलिए ज़्यादा देरी ना करते हुए हम अपना टॉपिक शुरू करते हैं। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक था वो है नॉन फेरस मिनरल्स। नॉन फेरस मिनरल, फेरस का मीन्स होता है आयरन, तो इट मीन्स वो सारे मिनरल्स जिसमें आयरन का जो कंटेंट है उसकी एब्सेंस होती है, प्रेजेंस नहीं एब्सेंस होती है। जिसमें प्रेजेंस होगी उनको हम बोलेंगे फेरस। ये चीज़ दिमाग में रख लेना। और फेरस और नॉन फेरस के ऊपर आपको 1 मार्क्स क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसे 1 मार्क क्वेश्चन में आपको एग्जांपल्स ऑफ फेरस या नॉन फेरस मिनरल के बारे में पूछ सकते हैं, इसका डिस्ट्रीब्यूशन पूछ सकते हैं, तो वो पता होना चाहिए। ओके, नॉन फेरस मिनरल डोंट कंटेन आयरन, ठीक है, तो वो सारा चीज़ में दिया हुआ है। जिसमें पहला जो मिनरल आएगा नॉन फेरस कैटेगरी का वो है बॉक्साइट। बॉक्साइट बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक मिनरल है एंड ये ओर है जो कि एल्युमिनियम को मैन्युफैक्चर करने के लिए यूज़ किया जाता है। एंड ज़्यादातर जो बॉक्साइट है ये लाइट वेट होता है, लाइट वेट होगा एंड उसके साथ लाइट वेट के साथ इसकी स्ट्रेंथ काफ़ी ज़्यादा होती है, ठीक है। मतलब हम कह सकते हैं कि हार्ड इन स्ट्रेंथ, ओके, एंड स्ट्रक्चर में थोड़ा हार्ड होता है, इसलिए इसको एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री में यूज़ किया जाता है क्योंकि लाइट वेट मेटल को उठाना बहुत इजी होता है, लिफ्ट करना। और जो एरोप्लेन टेक ऑफ करेगा इन द एटमॉस्फेयर और स्पेस में जाता है तो वहाँ पे एयर के साथ फ्रिक्शन होती है, तो मेटल जल्दी मतलब इफेक्ट भी नहीं होगी। और दूसरा बात इज़ लाइट वेट है तो इसको लिफ्ट करना बहुत ईजी है, इसलिए एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री में जो बॉक्साइट है इसको लार्ज स्केल के ऊपर यूज़ किया जाता है। इसको दिमाग में रख लेना। बेसिकली जो बॉक्साइट है जो आपको टर्शियरी डिपॉजिट में मिलेगा, लेटराइट रॉक्स आर देयर एंड जिसमें प्लेटू और हिल्लू रीजन के कुछ एरियाज आर देयर जहाँ पे बॉक्साइट इज़ वाइडली वी कैन से स्प्रेड ओवर देयर, ठीक है। एंड एक लास्ट वन इज़ जहाँ पे टर्शियरी डिपॉजिट दिया है। बच्चे टर्शियरी का मीन्स होता है न्यू, ये चीज़ दिमाग में रख लेना। एक होता है गोंडवाना, गोंडवाना, तो गोंडवाना इज़ द ओल्ड वन, ठीक है। जो ओल्ड रॉक्स होती हैं वो गोंडवाना रॉक्स होती हैं, जो न्यू होती हैं उनको बोलते हैं टर्शियरी रॉक्स। तो टर्शियरी रॉक के अंदर जो डिपॉजिट मिलेगा उनको बोलते हैं टर्शियरी डिपॉजिट्स, ठीक है। इस चीज़ को दिमाग में रख लेना। ओके, अनदर वन इज़ यदि हम इसका डिस्ट्रीब्यूशन देखें स्टेट वाइज तो उड़ीसा लीड करता है। अभी देखिए उड़ीसा एक ही स्टेट है जो 3 टाइप के मिनरल्स में आपको मिलेगी। किस किस में? एक आयरन ओर जो मैंने करवा दिया है आपको, दूसरा आपको मैंगनीज में ये मिलती है स्टेट, एंड थर्ड वन जो है बॉक्साइट है। तो एक ही स्टेट को आप याद रख सकते हो। देखो एक ही स्टेट जो है 3 टाइप के मिनरल्स में आपको जो लीड कर रही है। और लार्जेस्ट प्रोड्यूसर जो बॉक्साइट का है इस एरिया में वो है कालाहांडी एंड संबलपुर है, एंड उसके बाद कोरापुट है। कोरापुट याद रख सकते हो, ठीक है। एंड जहाँ पे जो प्रोडक्शन है बॉक्साइट का बहुत इंक्रीज़ हो रहा है, कोरापुट इज़ इन उड़ीसा। बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है कोरापुट, इसको याद रख लेना। एंड एक मयूरभंज भी है इस एरिया को, लेकिन वो आयरन और कोल के लिए बहुत अच्छा है।
ठीक है। एंड तो उड़ीसा में ये दो जगहें काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, इनको आप याद रख सकते हैं। अनदर वन हम बात करते हैं झारखंड। तो झारखंड सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेट है जो बॉक्साइट की प्रोडक्शन में काफ़ी लीडिंग रोल प्ले करती है, जिसमें लोहारदागा झारखंड में एक एरिया है, पैटलैंड, काफ़ी रिच डिपॉजिट है। गुजरात के एरिया में हम देखते हैं तो भावनगर है एंड जामनगर है, ये मेजर डिपॉजिट है बॉक्साइट के। यदि मैं नेक्स्ट बात करें तो छत्तीसगढ़ अमरकंटक हिल्स हैं एंड काफ़ी लार्ज डिपॉजिट आपको मिलता है छत्तीसगढ़ में अमरकंटक। जो अमरकंटक हिल्स है ना, ये अमरकंटक हिल्स जो आपका हैं, ये सोर्स है किसका, नर्मदा एंड तापी रिवर, नर्मदा रिवर का जो सोर्स पॉइंट है यही हिल्स हैं जिनका नाम है अमरकंटक हिल्स, और हिल्स में ही आपको बॉक्साइट का प्रोडक्शन ज़्यादा होता है, मतलब काफ़ी रिच डिपॉजिट इज़ देयर। नेक्स्ट वन जब बात करते हैं छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ में मैंने ऑलरेडी बता दिया अमरकंटक है। अनदर वन मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश में कटनी और जबलपुर, ये दोनों एरिया काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बालाघाट, बालाघाट इज़ आल्सो इम्पॉर्टेंट माइन ऑफ बॉक्साइट, याद रख लेना। यदि हम बात करते हैं महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में थाने, रत्नागिरी, क्योंकि रत्नागिरी का नाम आयरन में भी आता है, इसलिए रत्नागिरी का नाम आप याद रख सकते हैं। एंड उसके बाद सतारा, पुणे, कोल्हापुर और भी एरियाज आर देयर। अदर तमिलनाडु, कर्नाटका, गोवा आर द माइनर प्रोड्यूसर ऑफ बॉक्साइट, ठीक है। तो टोटल हाउ मेनी स्टेट्स आर देयर, 1 2 3 4 एंड 5 एंड 5-6 लीडिंग स्टेट्स हैं, उसके बाद अदर स्टेट्स आर देयर, तो आप देख सकते हो यहाँ पे, ओके। एंड बॉक्साइट के ऊपर 3 मार्क्स का क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं। कॉपर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसके ऊपर आपको क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं। यूजेस ऑफ कॉपर, एडवांटेज ऑफ कॉपर, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉपर, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉपर, ओके। फर्स्ट वन आपको पहले पैराग्राफ में ही बहुत से शॉर्ट क्वेश्चन बनेंगे। इट इज़ ए एलॉयबल, ठीक है, एंड मॉलेबल एंड कैन बी कन्वर्टेड इनटू थिन शीट्स, तो कॉपर की शीट्स बनती हैं। एंड डक्टाइल है, कैन बी ड्रॉन इनटू वायर, मतलब डक्टाइल है और इससे क्या होता है, इसकी वायर्स बनाई जाती हैं, जो कॉपर वायर आपने सुना होगा, जिसमें इलेक्ट्रिकल जो ट्रांसमिशन है, इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन बहुत ईजी होती है और फास्टर होगी। इंडिस्पेंसिबल है, इसेंशियल मेटल है, मतलब काफ़ी लार्ज स्केल के ऊपर यूज़ किया जाता है। एंड मेन मैंने पहले बता दिया, इससे वायर और शीट्स, ठीक है, उसमें इसको यूज़ किया जाता है। तो इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री के लिए वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मिनरल है, जिससे वायर, इलेक्ट्रिक मोटर, ट्रांसफार्मर, जनरेटर, ठीक है, उस सभी जो इलेक्ट्रिकल गैजेट्स हैं वो इस वायर के थ्रू ही उसके बीच में जो करंट है वो पास करेगा। इट इज़ मिक्स विद गोल्ड, मैंने सब आपको बता दिया बच्चे। कॉपर का कलर होता है ब्राउनिश, क्या होता है, ब्राउनिश, और ब्राउनिश कलर गोल्ड के साथ यदि इसको मिक्स करें ना तो इसका बहुत कम पता चलता है, नहीं चलता। और गोल्ड के साथ कॉपर को मिक्स करके इसके ऊपर डिज़ाइनिंग होता है, क्या होता है, डिज़ाइनिंग, क्योंकि जो प्योर गोल्ड है वो बहुत सॉफ्ट होता है, मतलब जल्दी ब्रेक हो जाता है, तो उसके ऊपर डिज़ाइनिंग पॉसिबल नहीं है। उसमें कॉपर को मिक्स किया जाता है एंड टू मेक द मेटल हार्ड, और जब मतलब वो गोल्ड हार्ड हो जाता है उसके ऊपर डिज़ाइनिंग की जाती है। तो जितने भी आपके ऑर्नामेंट्स हैं, ज्वेलरीज है, वो सारी चीज़ जो गोल्ड की बनती है, तो आफ्टर मिक्सिंग द कॉपर इन गोल्ड, इस चीज़ को दिमाग में रख लेना, और इसलिए इम्पॉर्टेंस ऑफ कॉपर इज़ मच मोर हायर। यदि हम बात करें इसका कॉपर का डिस्ट्रीब्यूशन का, तो झारखंड लीडिंग है। कॉपर डिपॉजिट सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट, जिस सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट आपको आयरन ओर में भी आ रहा है। अनदर वन मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश में बात करें तो कॉपर डिपॉजिट इज इन बालाघाट, बालाघाट मैंने आपको बॉक्साइट में भी बताया, ठीक है। तो बॉक्साइट एंड कॉपर बोथ आर फाउंड इन बालाघाट डिस्ट्रिक्ट। राजस्थान, राजस्थान में बच्चे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एरिया है, उस माइन का नाम है खेतरी, खेतरी माइन। ये यहाँ पे खेतरी माइन नहीं है, यहाँ पे सिर्फ डिस्ट्रिक्ट दिए हुए हैं, झुंझुनू एंड अलवर। तो जो खेतरी माइन है, ये माइन का नाम है, आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है इसके ऊपर, काफ़ी इंपॉर्टेंट माइन इन राजस्थान, ओके। अदर कौन सी हैं, तो सम ऑफ द माइनर प्रोड्यूसर ऑफ कॉपर, जिसमें गंटूर डिस्ट्रिक्ट है आंध्र प्रदेश का, चित्रदुर्ग डिस्ट्रिक्ट है कर्नाटका का, साउथ एरकोट तमिलनाडु का डिस्ट्रिक्ट है, ओके। तो ये कुछ डिस्ट्रिक्ट्स आर देयर, तो आपको याद रखने हैं, तो इसलिए बॉक्साइट और कॉपर के ऊपर शॉर्ट क्वेश्चन बनने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। चलिए, यदि हम बात करें
नॉन मेटेलिक मिनरल की। नॉन मेटेलिक मिनरल में सबसे पहला इज़ माइका प्रोडक्शन। माइका इज़ अ नॉन मेटेलिक मिनरल है जो रॉकी फॉर्म में होता है। एंड सबसे पहले यूजेस आएगा और इम्पॉर्टेंस आएगी माइका की, आपको जहाँ दिया हुआ है मोस्ट इंपॉर्टेंट नॉन मेटेलिक मिनरल है जो इंडिया में प्रोड्यूस किया जाता है। एक इंपॉर्टेंस और बताता हूँ, माइका इंडिया में सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होता है माइका का, तो इंडिया इज़ द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ माइका, इसको दिमाग में रख लेना, लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ माइका, ठीक है। एंड अपार्ट फ्रॉम द माइका अदर नॉन मेटेलिक मिनरल्स आर फाउंड इन इंडिया, जैसे लाइमस्टोन है, डोलोमाइट है, दोनों जिप्सम के लिए इंपॉर्टेंट हैं, उसके बाद फॉस्फेट है, ठीक है। तो ऑल आर रॉकी मिनरल। रॉकी मीन्स नॉन मेटेलिक, मैंने पहले बता दिया, डोंट कंटेन मेटल। नाउ यदि हम बात करें आगे, वन बाय वन डिस्कस करते हैं। पहला माइका है। माइका का पहले मैंने बता ही दिया, इट इज़ मेनली यूज फॉर इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री के लिए यूज़ किया जाता है इसको। एंड इट कैन बी सेपरेटेड इनटू थिन और स्ट्रॉन्ग और फ्लेक्सिबल शीट्स, मतलब माइका की शीट्स बनती हैं। एंड जो वो शीट्स हैं वो जो ट्रांसफॉर्म एंड उसके बाद मतलब कोई जो द काइंड ऑफ करंट कुछ प्लेट्स होती हैं एंड इन द इलेक्ट्रिकल गैजेट्स, या जिसके ऊपर जो करंट्स को पास करवाया जाता है वन पार्ट और वन बॉडी ऑफ द इलेक्ट्रिकल गैजेट टू अनदर बॉडी, और वहाँ पे जो शीट्स यूज़ करती हैं उनको वो माइका से बनी होती है। तो माइका का इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री के लिए और इलेक्ट्रिकल पार्ट्स के लिए काफ़ी हाई इम्पोर्टेंस है। यदि हम इसका डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो झारखंड फर्स्ट लीडिंग पे आता है। माइका प्रोडक्शन जो है वो 150 किलोमीटर लेंथ है, 22 किलोमीटर विड्थ है। ये हज़ारीबाग प्लेटू है एंड हाई क्वालिटी ऑफ माइका आपको मिलता है। एंड हज़ारीबाग इज़ इन झारखंड, आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ओके। यदि हम सेकंड स्टेट की बात करें तो आंध्र प्रदेश है। आंध्र प्रदेश में नेल्लौर डिस्ट्रिक्ट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क कर लेना, बेस्ट क्वालिटी का माइका आपको मिलता है। राजस्थान का 320 किलोमीटर जो बेल्ट है जयपुर टू भीलवाड़ा, ये सारा एरिया अराउंड उदयपुर प्रोड्यूस माइका। कर्नाटका के कुछ पार्ट इज़ देयर मैसूर को याद रख सकते हैं। एंड मैसूरू में एक आयरन स्टील प्लांट भी है और ये इंपॉर्टेंट प्रोड्यूसर है माइका का। अदर दैन द 4 स्टेट, जो गिवन 4 स्टेट, और भी एरियाज आर देयर, जिसमें कोयम्बटूर, त्रिचुपली, मदुराई, कन्याकुमारी ये तमिलनाडु के एरिया हैं, रत्नगिरी महाराष्ट्र में है, एलेप्पी इज़ इन केरला, एंड उसके बाद पुन्हा एंड बंकुरा वेस्ट बंगाल में है। ये कुछ वेल नोन माइका डिपॉजिट एरियाज आर देयर। यदि हम बात करें नेक्स्ट इज जो नॉन मेटेलिक में आता है वो है सॉल्ट, जो इम्पॉर्टेंट है। वैसे तो बहुत हैं, डोलोमाइट, लैमस्टोन, जिप्सम, फॉस्फेट एंड ऑल, लेकिन जिसका डिस्ट्रीब्यूशन आएगा माइका क्योंकि इंडिया इज़ लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ माइका। अनदर वन इज सॉल्ट भी काफ़ी हाई स्केल के ऊपर यूज़ किया जाता है। एंड जो सॉल्ट है इज़ कम्पोज्ड ऑफ सोडियम, बेसिकली सोडियम क्लोराइड, इसका जो साइंटिफिक फार्मूला इज़ देयर। सॉल्ट इज़ यूज टू फॉर मैनी इंडस्ट्रियल पर्पस इंक्लूडिंग मैन्युफैक्चरिंग ऑफ जो पॉलीविनाइल क्लोराइड, प्लास्टिक, पेपर्स, ठीक है। तो उसमें कुछ केमिकल्स यूज़ किए जाते हैं एंड ऑल दोज केमिकल आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द सॉल्ट, ठीक है। उस पार्ट को दिमाग में रख लेना, NaCl, सोडियम क्लोराइड, उसको दिमाग में रख लेना, ओके। चलिए हम थोड़ा सा बात करते हैं अभी, जितने हमने मिनरल किए हैं वो सभी मिनरल का थोड़ा आइडेंटिफिकेशन कर लेते हैं थ्रू द मैप। चलिए लेट्स हैव अ लुक ऑन द प्लेसेस शोन इन द मैप, ठीक है, जो दी हुई हैं। पहले हम बात करते हैं मेटेलिक। तो यू कैन सी हेयर मेटेलिक, लेड एंड जिंक। तो आपको यहाँ पे लेड एंड जिंक स्टार से दिया गया है। लेड एंड जिंक इज़ द प्लेस इन उड़ीसा एंड उत्तर प्रदेश, यू कैन सी हेयर इन राजस्थान एंड गुजरात। उसके बाद इज़ महाराष्ट्र एंड तेलंगाना पार्ट इज़ देयर एंड हेयर इज़ इन तमिलनाडु, okay, and here is in Meghalaya state also having some lead and zinc. नेक्स्ट बात करते हैं हम कॉपर का मैंने गोल्ड आपको एक माइन बताया था, उसका नाम था खेतरी, जो खेतरी माइन इज़ इन राजस्थान। तो यू कैन सी हेयर यहाँ पे तो यदि हम बात करें बॉक्सेस का कॉपर का,
तो कॉपर का डिस्ट्रीब्यूशन आपको महाराष्ट्र के एरिया में मिलता है, गुजरात का एरिया इज़ देयर। तो यहाँ पे भी इस राजस्थान के खेतरी एरिया में, ठीक है, आपको कॉपर माइन मिलेगा। खेतरी एरिया मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया, डिस्ट्रिक्ट अलवर एंड झुंझुनू, उनको दिमाग में रख लेना। एंड मध्य प्रदेश में भी एरियाज इज़ देयर। एंड उसके बाद आंध्र प्रदेश में कर्नाटका एरिया इज़ देयर। एंड आफ्टर दिस इज़ उड़ीसा। उसके बाद वेस्ट बंगाल, मेघालय। तो ये कुछ रीजन, अब सिक्किम, ये कुछ रीजन्स आर देयर जहाँ पे आपको कॉपर प्रोडक्शन इज़ देयर। नेक्स्ट वन इज़ बॉक्साइट। बॉक्साइट इज़ द एलॉय ऑफ एल्यूमिनियम, मैंने पहले बता दिया था। ओके, तो बॉक्साइट आपको ज़्यादातर आपको राजस्थान के एरिया में, ये देखिए आप, गुजरात का एरिया, महाराष्ट्र एंड कर्नाटका, तमिलनाडु इज़ देयर एंड तेलंगाना इज़ देयर, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश। एंड उसके बाद सबसे ज़्यादा जो आपको प्रोडक्शन झारखंड, उड़ीसा, ये बेल्ट एंड बिहार, ये 3 स्टेट के एरियाज में मिलती है। राजस्थान में भी लीडिंग प्रोड्यूसर है। एंड लेह लद्दाख का एरिया भी इम्पॉर्टेंट फॉर बॉक्साइट। यदि हम नेक्स्ट बात करें आयरन का, तो आयरन का प्रोडक्शन जो लीडिंग है इन उड़ीसा, मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया था, तो उड़ीसा में। एंड नेक्स्ट वन इज़ झारखंड एरिया इज़ देयर। एंड उसके बाद हम बात करते हैं मध्य प्रदेश, अगेन इज़ इन राजस्थान एंड महाराष्ट्र एंड कर्नाटका, शिवमोगा एंड ऑल। तो मैं सारे एरिया आपको ऑलरेडी बता दिए थे। मैंगनीज़ की बात करें तो मैंगनीज़ आप देख सकते हो जहाँ पे शोन बाय द प्लस। तो areas are in Bihar, in West Bengal, in Odisha, in Andhra Pradesh, okay, in Gujarat. So all those areas are very rich, and Madhya Pradesh are rich in. And another one is here you can see Goa and Karnataka. ठीक है, these are the area are highly rich in the distribution of मैंगनीज। और यदि हम बात करते हैं गोल्ड का, तो गोल्ड का माइन आपका ज़्यादातर आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, मध्य प्रदेश एंड उसके बाद बिहार एंड केरला। ठीक है, इस चीज़ को दिमाग में रखना। और कर्नाटका में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट माइन है गोल्ड का, उसको बोल देते हैं कुलार माइन। ठीक है, कुलार गोल्ड माइन। और इसके ऊपर इलीगल माइनिंग हो रही है। इसी के ऊपर ही अभी न्यू जो मूवी बनी है वो है KGF, इसको दिमाग में रखना। वही इशू को वो डिस्कस कर रही है कि किस हिसाब से जो प्राइवेट ऑनर हैं या जो कुछ पर्सन हैं और वो इलीगल तरीके से वहाँ पे माइनिंग कर रहे हैं विदाउट द परमिशन ऑफ द गवर्नमेंट। मतलब कंसर्न है वो पूरी स्टोरी, जिसको बोल देते हैं कुलार गोल्ड फील्ड, KGF। ओके, चलिए अभी हम बात करते हैं कुछ नॉन मेटेलिक जो मिनरल्स हैं। तो आप देखिए यहाँ पे लाइमस्टोन, तो लाइमस्टोन का डिस्ट्रीब्यूशन आपको बुक में नहीं दिया गया, लेकिन सबसे ज़्यादा लाइमस्टोन का कंसंट्रेशन आपको राजस्थान और उसके बाद कर्नाटका के एरिया में मिलता है। ओके, उसके बाद तमिलनाडु में कुछ प्लेसेस आर देयर एंड उसके बाद द पार्ट ऑफ उड़ीसा एंड छत्तीसगढ़, उसके बाद सम पार्ट ऑफ बिहार एंड यूपी एंड उसके बाद हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर। ओके, तो कंसंट्रेशन ऑफ दिस मिनरल जो काफ़ी ज़्यादा है एंड इन मोस्ट ऑफ द स्टेट्स, तो इन असम, मेघालय एंड मणिपुर एरिया इज देयर। ओके, एंड अनदर वन इज़ माइका प्रोडक्शन। आई टोल्ड यू इंडिया इज़ लीडिंग इन दिस एंड जिसमें आंध्र प्रदेश, अनदर वन इज़ द एरिया ऑफ तमिलनाडु एंड here is the area in we can say in the leading production of mica is in Bihar and Jharkhand। तो ये कुछ एरियाज आर देयर जिसमें आपको माइका का प्रोडक्शन देखने को मिलता है। डोलोमाइट इज शोन बाय द रेड स्क्वेयर हेयर, यू कैन सी हेयर इन कर्नाटका एंड मध्य प्रदेश, इन महाराष्ट्र, इन राजस्थान का एरिया 3-4 mines are there in Uttarakhand. Another one is here in Bengal and Jharkhand, Bihar and Jharkhand. Another one is in Chhattisgarh. You can see in the part of Odisha, and so these are the area having dolomite. ठीक है, आगे जिप्सम इज देयर, एबेस्टॉस। बच्चे एबेस्टॉस इंडस्ट्री क्या होती है? देखो, एबेस्टॉस refers to the industry that used to manufacture the
फायर प्रूफ जैकेट्स, जैसे कोई फायर प्रूफ जो जैकेट्स होती हैं, आपने देखा होगा कुछ स्पेशल ड्रेसेस आर देयर, एंड वो ड्रेसेस किससे बनती हैं, एब्स्टॉस इंडस्ट्री में बनती हैं, ठीक है। तो उनको फायर प्रूफ जैकेट्स बोलते हैं, जो एस्ट्रोनॉट पहनते हैं, ठीक है, स्पेस में जाने से पहले, ठीक है। उन चीज़ों को दिमाग में रख लेना, वो एब्स्टॉस इंडस्ट्री में आता है। और बाकी यदि हम बात करें कोल एंड पेट्रोलियम की, इसको हम डिस्कस करेंगे, लेकिन कोल और पेट्रोलियम का हम डिस्ट्रीब्यूशन पहले देख लेते हैं। कोल एंड पेट्रोलियम, हमेशा ही कोल आपको कहाँ मिलेगा, सेडिमेंट्री रॉक्स में, याद रखना, सेडिमेंट्री रॉक्स में, क्योंकि सेडिमेंट्री क्या है, फॉसिल रॉक्स हैं, फॉसिल, और फॉसिल रॉक में क्या मिलेगा, फॉसिल फ्यूल, एंड कोल एंड पेट्रोलियम इज़ अ इम्पॉर्टेंट फॉसिल फ्यूल, ठीक है। अनदर वन, इसी जगह के ऊपर ही आपको सेडिमेंट्री में ही पेट्रोलियम मिलेगा, पेट्रोलियम, इस चीज़ को दिमाग में रखना, पेट्रोलियम इज आल्सो द इम्पॉर्टेंट फॉसिल फ्यूल, और अनदर फॉसिल फ्यूल इज कोल, लास्ट कोल फॉसिल फ्यूल इज CNG। तो आपको यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन दिया है, लेट्स हैव अ लुक ऑन ऑल द प्लेसेस। तो कोल, यदि हम कोल की बात करें तो इंडिया इज़ वेरी रिच इन कोल डिपॉजिट, तो कोल के कुछ एरियाज आर देयर। यदि मैं बात करूं तो यहाँ पे इज़ अ पार्ट ऑफ उड़ीसा, एंड हेयर इज़ अ पार्ट ऑफ वेस्ट बंगाल, रानीगंज, बोकारो, झरिया इन झारखंड, इन मध्य प्रदेश, इन महाराष्ट्र, यू कैन सी हियर, एंड इन असम, इन मेघालय, तो ऑल दोज एरियाज आर देयर। वन मोर थिंग आई वांटेड टू ऐड हियर इज़, बच्चे इन द नॉर्थ ईस्ट, इस एरिया में जो कोल का आपको क्वालिटी मिलेगा विल बी लो, मतलब लो क्वालिटी का मिलता है, तो इसको हम बोलते हैं टर्शरी कोल। टर्शरी मीन्स क्या होता है, मैंने अभी बताया था, न्यू एजेस। अरे भाई, जिस मिनरल को बनने में टाइम बहुत कम लगा है उसकी क्वांटिटी क्या होगी, ज़्यादा। मैंने पहले बताया था क्वांटिटी एंड क्वालिटी, पिछली वीडियो में इसको एक्सप्लेन किया था कैरेक्टरिस्टिक्स में, ठीक है। तो क्वांटिटी विल बी मोर, तो वो कोल लार्ज स्केल पे तो मिलता है, हाई क्वांटिटी में मिलता है, लेकिन क्वालिटी इज़ वेरी लो। तो टर्शरी एज रॉक्स आर देयर, जिसमें जो प्रोडक्शन है रॉक्स का, वो जो प्रोडक्शन है आपका मिनरल का, वो बहुत स्लो प्रोसेस में होता है, ओके। और दूसरे टाइप का जो कोल जो मिलता है इस एरिया में, ये नॉर्थ ईस्ट फील्ड है इसी में, एंड यहाँ पे बेस्ट क्वालिटी कोल मिलेगा, बेस्ट क्वालिटी कोल। बेसिकली कितनी कैटेगरी होती है कोल की, कोल की होती है 4 कैटेगरी, प्लीज़ दिमाग में रख लेना। पहला पार्ट आएगा एंथ्रेसाइट, दूसरा होगा बिटुमिनस, नेक्स्ट वन है लिग्नाइट, और लास्ट वन है पीट। तो ये 4 मेन कैटेगरीज आर देयर, एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट एंड पीट। तो ये ऑल कैटेगरीज जो आपको दी हुई हैं, तो इन कैटेगरी में से एंथ्रेसाइट एंड बिटुमिनस आर ऑफ बेस्ट क्वालिटी, लिग्नाइट एंड पीट आर ऑफ लोअर क्वालिटी। तो इंडिया में जो टर्शरी कोल है तो ये लिग्नाइट और पीट की कैटेगरी का है, लेकिन जो पुराना कोल है जिसको हम यहाँ बोलते हैं गोंडवाना कोल, तो गोंडवाना कोल में 2 टाइप का कैटेगरी आता है, एंथ्रेसाइट एंड बिटुमिनस, ठीक है। दैट इज़ ऑफ हायर क्वालिटी, अच्छी क्वालिटी का है, ठीक है। कार्बन कंटेंट ज़्यादा होते हैं, पोल्यूशन कम करता है, वेस्ट कम छोड़ता है, सो मैनी कैरेक्टरिस्टिक्स आर देयर। यू कैन सी हेयर इज़ द पेट्रोलियम, तो पेट्रोलियम इज शोन बाय द येलो डॉट, हमेशा ही कोस्टल एरिया के ऊपर आपको पेट्रोलियम मिलता है। तो यू कैन सी हेयर इन असम डिगबोई प्लेस इज़ देयर, नाहर काटिया इज़ देयर, अरुणाचल प्रदेश में सम प्लेसेज आर देयर वेरी रिच इन पेट्रोलियम डिपॉजिट, and Gujarat is the leading state, you can see here, and here is the place is Bombay High, Trombay में there is a Sagar Samrat, under Sagar Samrat project, name of the place is Trombay in Maharashtra, important for petroleum and CNG, तो you can see here, and उसके बाद यहाँ पे कुछ places are there कृष्णा कावेरी डेल्टा के पास, तो यहाँ पे भी आपको क्या है पेट्रोलियम और CNG exploration is there। तो it's all about the map you can see here on the screen, okay। Now come to the topic, energy sources। next topic है energy resources। as I indicate or as I told earlier also, explained earlier also about the energy resource is anything that satisfy human wants। energy, so it means all those resources that provide energy to the machine,
मशीन को एनर्जी देने के लिए जो भी रिसोर्सेज वी आर कलेक्टिंग और वी आर यूजिंग टू रन द मशीन वुड कम अंडर द एनर्जी रिसोर्सेज। तो ऑल सेक्टर ऑफ जो इकॉनमी है, ठीक है, चाहे वो एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, ट्रांसपोर्ट, रिक्वायर पावर हर टाइप के सेक्टर को चाहिए। एंड दैट कम्स फ्रॉम द मिनरल फ्यूल। तो कुछ को पावर मशीन्स के थ्रू मिलती है, कुछ को पावर फ्यूल के थ्रू मिलती है, कुछ को पावर सीएनजी के थ्रू मिलती है। तो दोज टाइप ऑफ जो वी कैन से फ्यूल यूज टू रन द मशीन वुड कम अंडर द एनर्जी रिसोर्सेस, ठीक है। एंड कुछ मिनरल फ्यूल हैं जैसे कोल, पेट्रोलियम है, सीएनजी, ये सारी चीज़ दी हुई है। न्यूक्लियर एनर्जी एंड अनदर वन जियोथर्मल एनर्जी इज देयर। एनर्जी रिसोर्सेज आर कैटेगराइज इनटू टू। बेसिकली एनर्जी सोर्स को हम दो पार्ट में क्लासिफाई कर सकते हैं, एक कन्वेक्शनल, एक नॉन कन्वेंशनल, दोनों को याद रखना। ओके, अनदर वन, पहले हम बात करते हैं कन्वेक्शनल, ठीक है, कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। पहले कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, जो वो रिसोर्स जो बड़े लंबे टाइम से यूज़ किए जा रहे हैं, मतलब आज से कई सौ साल पहले से इसको यूज़ किया जा रहा है, दीज रिसोर्स कैन नॉट बी रिन्यूड और रीप्लेनिश्ड, ठीक है, दे आर एग्जॉस्टिबल इन नेचर। सिंपल पार्ट इज कि कन्वेंशनल सोर्स जो होंगे वो एग्जॉस्टिबल होंगे इन नेचर। एग्जॉस्टिबल होते हैं जो ख़त्म हो सकते हैं, ठीक है, वन टाइम यूज़, उसको हम वन टाइम यूज़ कर सकते हैं, नॉट मोर देन वन, ठीक है। जब किसी चीज़ को हम वन टाइम यूज़ करेंगे तो वो जब उनका नेक्स्ट टाइम यूज़ किया जाएगा उसी अमाउंट को, तो हमें उसका नेक्स्ट अमाउंट लेना पड़ेगा। ओके, एग्जांपल इज, मैं एग्जांपल देता हूँ, कोल को हमने वन टाइम यूज़ किया, उसके बाद उसका ऐश बन गया, वी कांट यूज़ द ऐश। ओके, मतलब दोबारा जलाने के लिए ऐश को यूज़ नहीं कर सकते। तो देर आर अदर सो मैनी यूजेस आर ऑफ ऐश, उसको हम यूज़ कर सकते हैं अलग तरीके से, लेकिन दोबारा जलाने के लिए यूज़ नहीं कर सकते। सेम इज़ पेट्रोलियम। ओके, हम एक बार गाड़ी में पेट्रोल को फिल करवाया और कहीं ड्राइव करने चले गए, अभी दोबारा जो पेट्रोल ऑलरेडी स्मोक की फॉर्म में गाड़ी से डिस्चार्ज हुआ है, तो वी कांट यूज़ द सेम, वी कैन से सेम द अमाउंट ऑफ स्मोक टू ड्राइव और टू रन द इंजन ऑफ द व्हीकल। तो उसके लिए हमें एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ पेट्रोल इज़ रिक्वायर्ड, उस चीज़ को दिमाग में रख लेना। तो दे आर एग्जॉस्टिबल इन नेचर। तो सिंपल पार्ट इज़ कि जो मिनरल एग्जॉस्टिबल होंगे नेचर में, तो वो क्या होंगे, टाइम के साथ फिनिश भी होंगे, ठीक है, तो वो फिनिश हो सकते हैं। तो इसलिए वी नीड टू कंजर्व इट, हमें इनको कंजर्व करने की ज़रूरत काफ़ी ज़्यादा है, इस चीज़ को दिमाग में रख लेना। तो इनकी एक्सप्लेनेशन आपको ये होने वाली है। तो दीज सोर्स ऑफ जो एनर्जी है आर बीइंग यूज सिंस ए लॉन्ग, काफ़ी टाइम से यूज़ कर रहे हैं। एंड रिसोर्स कैन नॉट बी रिन्यूड, इसको हम रीन्यूड नहीं कर सकते और रिप्लेनिश नहीं कर सकते, एग्जॉस्टिबल होते हैं नेचर में, एक बार यूज़ कर लिया तो ख़त्म हो जाएंगे। एग्जांपल के तौर पे जितने भी फॉसिल फ्यूल हैं, चाहे कोल, पेट्रोलियम, सीएनजी, वो सारे इसकी कैटेगरी में आएंगे। चलिए वन बाय वन डिस्कस करते हैं। पहला है कोल। कोल बेसिकली वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मिनरल है जो किस कैटेगरी में आएगा, जो कन्वेंशनल कैटेगरी में आता है, कन्वेंशनल में, ठीक है। सबसे पहले कोल क्या है, नेचुरली फॉर्म होता है। नेक्स्ट वन है जो एग्जॉस्टिबल है नेचर में, नेचुरली ये क्या एग्जॉस्टिबल, एक बार यूज़ कर लिया तो विल नॉट बी एबल टू यूज़ इट अगेन, दोबारा नहीं हो सकता, उसके लिए विल हैव टू टेक अनदर अमाउंट ऑफ कोल। ओके, अनदर वन इज 80% इंडिया में जो कोल आपको मिलता है वो बिटुमिनस और जो एंथ्रेसाइट टाइप का है, लेकिन बिटुमिनस और एंथ्रेसाइट में से 80% जो आपका कोल है वो बिटुमिनस है। इसके ऊपर शॉर्ट क्वेश्चन आपको बन सकता है। ओके, अनदर वन इज इंडिया में कोल इज़ फाउंड इन टू टाइप ऑफ रॉक। मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया था कोल दो टाइप की रॉक में होता है, एक होता है टर्शरी, एक होता है गोंडवाना, याद रखना, टर्शरी एंड गोंडवाना। बच्चे जो गोंडवाना रॉक्स होती हैं, GOND, गोंडवाना रॉक्स होती हैं ओल्ड रॉक सिस्टम। ओके, टर्शरी होता है न्यू रॉक सिस्टम। अरे सिंपल पार्ट इज़ कि जितनी पुरानी रॉक्स होंगी तो वहाँ पे क्वालिटी ऑफ मिनरल विल आल्सो भी गुड, अच्छी क्वालिटी का मिनरल होने वाला है। तो इसलिए गोंडवाना में बेस्ट क्वालिटी का आपको कोल मिलेगा। अनदर वन, टर्शरी वाले पार्ट में उल्टा होगा, टर्शरी वाले पार्ट में सिर्फ न्यू रॉक्स आर देयर, जिनको बने हुए ज़्यादा टाइम नहीं हुआ,
तो उसमें जो आपको मिनरल मिलेंगे, चाहे वो कोल ही क्यों ना मिले, इज़ ऑफ वेरी लो क्वालिटी। नेक्स्ट वन, तो गोंडवाना टर्शरी कोल डिपॉजिट, ऑलरेडी आई टोल्ड यू, मैंने पहले बता दिया, ठीक है। अनदर वन, यदि हम बात करते हैं गोंडवाना कोल फील्ड की, ठीक है। गोंडवाना कोल फील्ड मैंने आपको पहले भी बताया था, मैप में दोबारा फिर शो कर दिया जाएगा। गोंडवाना कोल फील्ड बहुत इंपॉर्टेंट कोल फील्ड है। गोंडवाना का मीन्स होता है ओल्ड रॉक्स, ठीक है, ओल्ड स्ट्रक्चर ऑफ रॉक होगा। जितना ओल्ड होगा उतनी क्वांटिटी विल बी लेस, क्योंकि टाइम ज़्यादा लग रहा है, क्वांटिटी लेस लेकिन क्वालिटी गुड। क्वालिटी क्या होगी? गुड। इस चीज़ को दिमाग में रख लेना। और इसमें कुछ एरियाज आर देयर, दमोदर रिवर, तो दमोदर रिवर जो रीजन है, दमोदर वैली रीजन, ये इसी गोंडवाना कोलफील्ड के अराउंड लगा हुआ है। इट लाइज इन वेस्ट बंगाल, झारखंड एंड झरिया लार्जेस्ट कोलफील्ड, इसको मार्क कर लेना। झरिया लार्जेस्ट कोलफील्ड है जो कहाँ पड़ती है? झारखंड के एरिया में पड़ती है। रानीगंज सेकंड लार्जेस्ट है, रानीगंज पड़ता है वेस्ट बंगाल में। इनको दिमाग में रख लेना, ये शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। उसके बिना बोकारो इज़ देयर, अनदर गिरदी इज़ देयर, करणपुरा इज़ देयर, इंपॉर्टेंट गोंडवाना कोल फील्ड है। एंड अदर वैली एसोसिएटेड विद द कोलार, गोदावरी, महानदी एंड सोन, ये कुछ वैलीज़ के नाम है, आप इनको दिमाग में रख सकते हो। लेकिन वो प्लेसेस के नाम आपको पक्का याद रखने हैं। झरिया लार्जेस्ट माइन है, लेकिन जो रानीगंज है वो सेकंड लार्जेस्ट है, ठीक है। झरिया, बोकारो, रानीगंज, ये कुछ प्लेसेस आर देयर, इनको दिमाग में आप रख सकते हो। यदि आप इम्पॉर्टेंट कोल माइनिंग सेंटर हैं जो इंडिया में, उनके ऊपर हम थोड़ा सा नज़र लगा लेते हैं, जिसमें पहला इस मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश में सिंगरौली है, छत्तीसगढ़ में कोरबा है, एंड उड़ीसा में तलचर एंड रामपुर हैं। महाराष्ट्र में छंदा, वर्दे, काम्पटी एंड बंदेर, ठीक है। तेलंगाना में सिंगरौनी एंड आंध्र प्रदेश में आपको जो इम्पॉर्टेंट एरिया इज़ पंदौर, ठीक है। तो ये कुछ माइंस आर देयर जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट सेंटर हैं कोल के लिए, गोंडवाना कोल के लिए। तो गोंडवाना कोल इज़ इन हाई डिमांड, मतलब बहुत ज़्यादा डिमांड है इस आपको गोंडवाना कोल की। चलिए अनदर वन, क्योंकि इसके बिना मशीन नहीं चलेंगी, जो मशीन आयरन है स्टील है, वहाँ पे आयरन को स्मेल्ट करना पड़ता है, तो उसके लिए कोल इज़ रिक्वायर। ओके, नेक्स्ट वन, यदि हम बात करें आपकी नेक्स्ट टर्शरी कोल फील्ड की, तो टर्शरी कोल फील्ड मैंने पहले बता दिया, न्यू रॉक्स हैं। न्यू रॉक सिस्टम में क्या होता है? क्वांटिटी तो मोर होगी लेकिन क्वालिटी लेस होगी, क्वालिटी लेस, क्वांटिटी मोर, दोनों में ये फ़र्क है, ओके। एंड टर्शरी जो कोल फील्ड हैं उसमें मेघालय है, असम, अरुणाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर। तो मेघालय के एरिया में आपको इम्पॉर्टेंट पार्ट इज़, आप चिरापुंजी याद रख सकते हो, और चिरापुंजी वर्ल्ड की सेकंड वेटेस्ट प्लेस है आफ्टर माउसेरम, ओके। असम में जयपुर याद रख सकते हो, एंड नाजीरिया याद रख सकते हो। अरुणाचल प्रदेश में नामची, नामफुक, ओके। जम्मू एंड कश्मीर में काला कोट। मतलब कुछ प्लेसेस आर देयर जो इम्पॉर्टेंट हैं फॉर टर्शरी एंड गोंडवाना कोल फील्ड। दोनों में से आपको डिफरेंस और शॉर्ट क्वेश्चन 3 मार्क्स क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। एंड उसके बाद जो बाकी के टॉपिक्स हैं इनको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। एंड आज के लिए इतना ही। होप आपको टॉपिक समझ में आ गया होगा। वीडियो ख़त्म करने से पहले मैं इस चैनल के बारे में बता दूं, इस चैनल के माध्यम से हम ज्योग्राफी के सेंट्रल और स्टेट लेवल, और चाहे वो बोर्ड एग्ज़ाम जो 10th क्लास ऑनवर्ड हैं, जितने भी एग्ज़ाम हैं उनके लिए ज्योग्राफी सब्जेक्ट की तैयारी करवाई जाती है, और कंसेप्ट को एलेबोरेट अच्छे तरीके से किया जाता है विद एग्जांपल्स और विद बोर्ड वर्क, ताकि आपको चीज़ें अच्छे तरीके से समझ आएँ। और यदि आपको इस चैनल के थ्रू और माध्यम से पढ़ाए जाने वाला कंटेंट क्वालिटेटिव लगता है तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें ताकि वो भी इन वीडियोस को देख के लापात्र हो सकें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।